तो इससे पहले हमने एसआई का साधारण ब्याज का इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड किया है, तो आप चाहो तो उसको देख सकते हो। उसके बाद आप पार्ट 1 को देखिएगा जो साधारण ब्याज का है। तो इसको हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, एकदम जीरो से शुरू करेंगे। तो आपसे आशा करते हैं कि आप वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना देर किए। चलिए, तो सबसे पहले मूलधन यानी जिसको हम साधारण ब्याज यानी साधारण यानी सिंपल ब्याज यानी इंटरेस्ट, तो आपका इसको बोलेंगे हम साधारण ब्याज। ये क्या होता है? मूलधन इसमें क्या होता है? जो धन आप लेते हैं या किसी को देते हैं वो आपका मूलधन हो जाता है। जो धन आप किसी से लेते हैं, उधार पर लेते हैं, वो आपका मूलधन होता है। या जो आप उसको लौटाते हैं, तो लौटाते वक्त यदि ब्याज जोड़ के करिएगा तो वो मिश्र धन हो जाएगा। ठीक, मूलधन हो गया। टी यानी इसको प्रिंसिपल कहा जाता है, आगे हम देखेंगे। समय को हम टी से लिखते हैं। दर को हम आर से लिखते हैं। और साधारण ब्याज इसी को बोलते हैं हम एसआई। और मिश्रधन यानी इसको शॉर्ट में लोग बोलते हैं ए। फिर से एक बार देख लीजिएगा, मूलधन को टी से बोलते हैं, समय को टी से बोला जाता है, दर को आर से लिखेंगे हम शॉर्ट में, साधारण ब्याज एसआई और मिश्रधन यानी ए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हम सवाल को लगाएंगे पहले और सवाल के बाद हम फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे। सवाल लगाते जाएंगे, फॉर्मूला देखते जाएंगे, एक ही बार नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न आपके सामने है। 6,000 रुपया पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन निकालें। क्या निकाले? मिश्र धन निकाले। तो हमारा जो पी हुआ यहाँ पर, तो पी हुआ जिसको हम मूलधन बोलते हैं, तो पी हो गया 6,000। पी हो गया आपका 6,000 रुपया। और ये जो दर है, ये 6% है, तो ये दर हो गया, इसको बोलेंगे आर यानी रेट। दर हो गया 6%। क्या लिखा है? वार्षिक लिखा है। क्या लिखा है? वार्षिक लिखा है। उसके बाद फिर कह रहा है 8 माह का, तो टी बराबर हो गया 8 माह। टी बराबर हो गया 8 माह। ये चूंकि वार्षिक है और ये मासिक है, तो इसको क्या कर दीजिए आप, साल से भाग दे दीजिए। तो 8 बटा हो जाएगा ये 12। 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, यानी ये हो गया 2/3। अब ये हो गया साल, 2/3 हो गया यह साल, या इसी को बोलते हैं वर्ष। इसी को बोलिए आप वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको क्या चाहिए? तो हमको ब्याज चाहिए। यदि हमको मूलधन दिया हो 6,000 और दर दिया हो 6% वार्षिक और समय दिया हो 8 माह, इसको हमने साल में बदल दिया, तो साल में इसको हमने साल में बदला, तो एक साल में 12 महीना, तो 12 से भाग हो गए। दिन में रहता तो हम 365 से करते, दिन में रहता तो 365 से भाग करते, बट ये साल में। चलिए, हमको क्या निकालना है पहले? तो पहले निकालना है हमको साधारण ब्याज, यानी हमको चाहिए एसआई। एसआई के लिए हम क्या करेंगे? जो हमारा पहले से बेसिक फार्मूला है उस पर चलते हैं हम। क्या होता है? पी गुना आर गुना टी बाय 100। कैसे निकालेंगे? तो पी हो गया आपका 6,000, पी हो गया आपका 6,000। आर कितना हो गया? तो आर हो गया आपका 6 और गुना कितना हो जाएगा? ये 2/3। क्या करिए आप यहीं लिख दीजिए 2/3। और इसके बटे में कितना हो जाएगा? इसके बटे में कितना हो जाएगा? तो इसके बटे में हो जाएगा आपका, ये 6% है ना, देखिए इसको समझिए बात को। ये 6% है ना, तो 6/100 हुआ, यहाँ पर हुआ। असल में ये 6% यहाँ बता रहा है, तो 6/100 यहाँ हुआ। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, परेशानी नहीं होगा इससे आप। ठीक है, अब इसको काट दीजिए। ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, और इस तरह से कितना हो गया? ये कट जाएगा, 3 एका 3, 3 दूनी 6, ये 2 हो गया, और आपका जो बच गया उसको गुना कर दीजिए, कितना हो गया? यानी 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, आपका निकल गया 240। आपका निकल गया 240। ये 3 बटे में ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। 3 जो रहेगा ये बटे में ही रहेगा, 2/3 है तो 3 बटे में रहेगा। ठीक है, चलिए 240। तो आपका एसआई निकल गया। हमको चाहिए क्या? हमको कह रहा मिश्र धन। तो पहले तो हमको अब हमको ये चाहिए। ए बराबर क्या होगा? ए बराबर यानी मिश्र धन बराबर क्या होगा? तो हो जाएगा एसआई और जोड़ देंगे हम इसमें पी। एसआई अभी हमने निकाला, तो एसआई निकाला हम। एसआई कितना हो गया? तो एसआई हो गया 240।
40 और पी कितना हो गया आपका 6000, पी हो गया 6000, कितना हो गया 6240, 6240। देखिए ऑप्शन 2 होगा, एक होगा 240, एक होगा 6000। तो देखिए 240 करना है। यदि आप चाहते हैं इसको हम डायरेक्ट हल करें तो एक फार्मूला और भी होता है, इसके लिए आपको ध्यान रखना है। ये सिंपल सा होता है, सिंपल सा होता है। आप पी लिख लीजिए या 6000 लिख लीजिए। पी हो गया आपका 6000, फिर से मैं बताता हूँ, पी हो गया आपका 6000 और गुना आर गुना टी। आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा 8, सॉरी आर कितना है देख लीजिए, आर है 6, तो ये हो जाएगा 6 और गुना टी कितना हुआ 2/3 हुआ। ये लिख दीजिए आप 2/3 और गुना कर दीजिए 1/1 से। कन्फ्यूजन आपका खत्म हो जाएगा, 1/100 से गुना कर दीजिए आप। तो आप इसे यहाँ से काट दीजिए, ये जीरो और फिर ये जीरो कट गया, 3 से इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6 हो गया, 0 बचा। और ये देख लीजिए 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, 240 आ गया। इस पे होता क्या है, आपको क्या करना है, इसका गुना कर लेना है, ये दर का और टाइम का गुना कर लेना, और 6000 में जो मूलधन होगा उसको 100 से भाग दे देना, इससे आपका डायरेक्ट निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो। देखिए इस सवाल तो बहुत छोटा है, लेकिन कभी कभी आप एग्जाम में मार खा जाइएगा, इसलिए इसको बेसिक से ठीक से समझ लीजिए। इस सवाल को मैं क्या कहता है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। तो हमको ध्यान से समझना इस सवाल में क्या कर रहा है, कोई धन ठीक है दुगुना हो जाएगा। मान के चलिए वो धन पहले मान के चलिए वो 1 था, ठीक है, अब वो धन हो गया 2। सिंपल सा बात समझिएगा, कोई धन 1 था हो गया 2, और टी यहाँ जो टी दिया हुआ है, जो टी दिया हुआ है वो 8 वर्ष दिया, 8 वर्ष दिया। समझिएगा बात, आपको कह रहा आर निकालने के लिए, आपको कह रहा आर बराबर वाट निकालने के लिए, आर निकालने के लिए क्या कर रहा है आपको, आर निकालने की। समझिएगा बात, आर के लिए जो फार्मूला होता है, आर के लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है ब्याज, यानी SI इंटू 100 बटा क्या होता है, बटा होता है वो होता है P गुना जो दिया हुआ। तो क्या दिया हुआ, क्योंकि आपको आर निकालना है तो यहाँ बचा हुआ हो जाएगा टी। करिए तो SI कितना हो गया आपका, सिंपल इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं। SI कैसे निकालेंगे, चूंकि ये मूलधन 1 है और मिश्र धन आपका 2 हो गया, यही कह रहा है। ये हो गया P, ये हो गया A, समझिएगा बात, ये हो गया P और ये हो गया A। तो आप A में से P को घटाइएगा, यानी SI बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, A घटा P, तो क्या हो जाएगा 2 घटा 1, इससे आपका निकल गया SI वो हो गया 1। अब क्या करेंगे हम, SI लिखेंगे, 1 गुना 100 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, P कितना है, तो P 1 है तो बटे में 1 लगा दीजिए, और गुना T, तो T है, T आपका 8, तो इसको काट दीजिए, 1 से 1 कटिए गया, आधा कर दीजिए, ये हो गया 50, ये हो गया 4, ये हो गया आधा, ये हो गया 25, ये हो गया 2। तो 25/2 आप बिल्कुल जानते हैं, 25/2 यानी C हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, सवाल बिल्कुल समझ गए होंगे। और एक प्रोसेस और भी हो सकता है इसका, आप दूसरे तरीके से भी इसको बना सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप ये फार्मूला को रखिएगा तो आप सवाल को मार नहीं खाइएगा, आपका सवाल गलत होने का चांसेस बहुत कम रहेगा। इस तरह से आपका सवाल गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आपके सामने अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगना हो जाता है, इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। पहले तो आप 20 वर्ष में देखिए क्या फॉर्मेट अपना है, 20 वर्ष में कह रहा है, आपका मूलधन 1 है, मूलधन आपका 1 हुआ,
ठीक है, और वो 2 हो जाता है, 2 हो जाता है प्रश्न के अनुसार। चलिए, और टी कितना लगाया, तो टी लगाया आपका 20 वर्ष। ध्यान से समझिएगा क्या कहा मैंने, ठीक है। उसका मूलधन 1 था, वो दोगुना हुआ, उसने समय 20 वर्ष लिया। दूसरी बार क्या कह रहा है, दूसरी बार कह रहा है इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा, तो वो मान के चलिए इस बार धन 1 है और वो हो गया 3। आपको क्या पूछ रहा है, आपको टी पूछ रहा है इस बार, आपको इस बार क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है टी पूछ रहा है। तो टी बराबर वाट। तो यहाँ पर आर निकालेंगे हम, ठीक है, यहाँ पर आर निकालेंगे। पहले सवाल में कैसे आर निकालेंगे, क्यों आर निकालेंगे हम बताते हैं। जब इसका आर निकालेंगे तो यहाँ टी निकल जाएगा, तो पहले हम आर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ 2 बार सवाल किया है, यहाँ 2 बार से आर सवाल किया, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखिए, 2 बार सवाल किया हुआ, क्योंकि पहले मूलधन 1 था, दोगुना हुआ, टाइम दिया 20 वर्ष, इससे आर निकल जाएगा। जब इससे आर निकल जाएगा तो इससे आपका टी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा आपका, इससे टी निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो हो जाएगा आर क्या हो जाएगा, आर कैसे निकालेंगे, आर बराबर क्या होता है, दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100। तो ब्याज निकल गया आपका, यहाँ से 1 निकल गया ब्याज, तो ब्याज गुना 100, और फिर क्या हो जाता है, मूलधन 1 रहेगा, और जो दिया हुआ है टी दिया हुआ है तो 20 हो जाएगा। तो 20 से कहाँ 20, 20 पंचे 100, ये हो गया 5। आपका आ गया आर का मान, आर बराबर कितना हो गया 5। अब ये बन गया मेरा। अब यहाँ आते हैं, यहाँ क्या कर रहा है, 1 से 3 हो गया, हमको क्या चाहिए, टी चाहिए। तो टी बराबर क्या होता है, समझिए एक बात को, टी बराबर क्या होता है, तो टी बराबर फिर वही क्या लगाएंगे हम, ब्याज लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम, ब्याज लगाएंगे, लेकिन एसआई जो यहाँ होगा 2 होगा, ध्यान रखिएगा। एसआई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये से 3 हुआ, एसआई यहाँ पर क्या हो गया, 2 हो गया। 1 से 3 हुआ, एसआई यहाँ पर 2 हो गया। तो इस बार जो लगाएंगे हम, वो फार्मूला जो लगाएंगे वो होगा 2, यानी ब्याज हो गया गुना 100, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 1, गुना कितना हो जाएगा। अब चूंकि टी आप निकाल रहे हैं तो यहाँ का आर का मान रखिएगा। आर का मान आपने यहाँ 5 रखा है, आर का मान यहाँ कितना रखा आपने 5 से काटेंगे इसको, ये हो जाएगा 20, 20 दूनी ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा आपका 40 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ई चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ई चला जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपया का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा। तो पहले जो दिया हुआ उसको हम लिख देते हैं। कितने वर्षों में, आपसे वर्ष पूछा जा रहा है, तो जो दिया हुआ वो लिख दीजिए 12% वार्षिक दर से। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ आर जो है 12% ईयरली। दूसरा क्या कह रहा है, 3000 रुपया का साधारण ब्याज, यानी आपका ये पी हो गया 3000, पी हो गया 3000, और फिर ये जो दिया हुआ है ये साधारण ब्याज यानी एसआई हो गया, एसआई हो गया 1080 रुपया, ठीक है। आपको सवाल में मांगा क्या जा रहा है, तो कितने वर्षों यानी टी मांगा जा रहा है। तो हमको क्या निकालना है, टी निकालना है। क्या निकालना है हमको, टी निकालना है। तो टी कैसे निकालेंगे हम, टी कैसे निकालेंगे, तो जो टी के लिए फार्मूला होता है वो लागू करिए। तो टी के लिए फार्मूला क्या होता है, ब्याज गुना 100। तो एसआई तो दिया हुआ है, ब्याज लिख दीजिए आप 1080 गुना 100 कर दीजिए, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में होता है पी गुना जो दिया हुआ हो। तो टी निकालना हो तो चूंकि पी गुना, तो पी कितना हो गया 3000, और गुना हमको टी चाहिए तो आर का मान दिया हुआ है, यहाँ हो जाएगा 12। इसको आप काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, काट दीजिए, यानी कि 1 2 3 0, 2 0 यहाँ से खत्म होगा, 1 0 यहाँ से खत्म हो गया। 12 से देखिए भाग लगता है कि नहीं, 12 × 96, 12 9 108, 12 9 108, 3 1 3, 3 3 9। इस प्रकार से हो जाएगा 3 वर्ष,
टी बराबर हो गया आपका 3 वर्ष। आपका आंसर चला जाएगा ए, आपका आंसर चला जाएगा ए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6944 यानी 5944 है, वह धन ज्ञात कीजिए। तो जो सवाल में दिया हुआ पहले हम वो लिख लेंगे, ठीक है। 8% वार्षिक, तो 8 दिया हुआ आपका 8%, दूसरा 3 वर्ष का यानी टी दिया हुआ आपका 3 वर्ष का, ठीक है। तो टी हो गया आपका 3 वर्ष, दर भी वार्षिक है, दर भी वार्षिक है और समय भी वर्ष में दिया हुआ, आपको चेंज नहीं करना है। मिश्र धन कितना हुआ यानी ए दिया हुआ आपका 6944, 6944, ये आपका क्या दिया, आपका मिश्र धन दिया हुआ, रुपया में दिया। आपको क्या मांगा जा रहा है सवाल में, किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से तो चाहिए पी बराबर वाट। तो पी के लिए क्या फार्मूला होगा, पी के लिए फार्मूला क्या लागू करेंगे हम, तो वो हो जाएगा मिश्र धन गुना 100, वो होता है मिश्र धन गुना 100। तो मिश्र धन आपका ये हो गया 6944 इंटू 100 और बटे में हो जाएगा आपका 100 प्लस आर इंटू टी, आप इसको कर दीजिए 6944 गुना 100 और बटे में हो जाएगा 100। ये तो आपका पहले 100 तो हुआ ही, आर गुना टी, आर इतना टी यानी 24 हो जाएगा। तो बटे में हो गया आपका 124, बटे में आपका हो गया 24 यानी 6944 इंटू 100 और बटे में आ जाएगा आपका 124। काट दीजिए इसको 4 से काट रहे हैं यहाँ 25 बार में, 4 से काट रहे हैं यहाँ 31 बार में, 31 से काटिए 6944 को आप काटने जा रहे हैं 31 से, 31 दूनी हो गया आपका 62, 9 में से 2 गया आपका हो गया 7 और 6 में से 6 गया कट गया 4 हो जाएगा, फिर 31 दूनी आपका हो जाएगा 62। अब इस तरह से 4 में से 2 गया 2 बचेगा और 7 में से 6 घटेगा 1 बचेगा, आपका हो गया 4। 31 चौका देख करके देखिए 4 से हाँ कट जाएगा, 4 से 4 तिया 12 कट गया, ये कट गया। तो आपका आया 2 2 4। आपका क्या क्या संख्या बचा वो देख लीजिए, क्या क्या संख्या बचा वो देख लीजिए। तो ये बचा आपका 2, यहाँ पर बचा आपका 25 गुना 2 2 4, 25 गुना 2 2 4, इसको गुना कर दीजिए। 2 2 4 को 25 से गुना कर दीजिए, 5 का 20 हो गया, 5 दूनी 10, 2 12 हो गया, 5 दूनी 10 से 11 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इस प्रकार से 0, 8 2 10 हो गया, 4 1 5 हो गया, 4 1 5 1 6 हो गया। तो ये हो जाएगा 6500, ये हो जाएगा 6500, 6500। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 6500। चलिए आगे बढ़ते हैं। निकला कितना